नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आए हैं यानी मनीष भैया के घर। आप लोग तो जानबे करते हैं, रिपोर्टिंग का काम करता है और एक YouTube चैनल है संस्कृति बिहार। पूरा YouTube पे तहलका मचा दिया और ट्रेंडिंग में जाता है, कोई भी न्यूज़ बनाते हैं तो। बात नहीं, आपसे मिलवा देता हूँ, बात करवा देता हूँ। और मुझे इतना खुशी हुआ, अभी तो 2-4 बात की है, हमारे भैया के पास टाइम नहीं है, सर के पास। सोचा थोड़ा इंटरव्यू ले लेते हैं, फिर आपको जो भी होता है इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे सर हैं और क्या बोलते हैं मैडम जी हैं। तो हाय कर दीजिएगा सर जी। आप लोग कई वीडियो देखे होंगे, भग चुका जाता हूँ, गलत हो जाता है, क्षमा कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा भैया से 2-4 लफ्ज़ अच्छा से बोल लूँगा, ताकि आप भी कहिएगा कि हाँ नहीं आप कोई लायक बन गए हो। सबसे पहले देखिए, आप सभी का स्वागत है जी। नमस्ते सभी को, जो भी इनके चैनल को देख रहे हैं सबको नमस्ते, प्रणाम। भाई जो हैं काफ़ी दूर से आए हैं और बाहर रहते थे, इसलिए थोड़ा भाषा यहाँ का अल्टर मतलब लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अल्टर बोल रहे हैं, ये सही से बोल रहे हैं, लेकिन ये जो बाहर रहे हैं वहाँ का लैंग्वेज पकड़ रहे हैं। और आप लोग को पहले बता देते हैं, हम तो आने में बहुत परेशान हो गए, क्योंकि रास्ता ऐसा है, कोई इधर बता रहा है, कोई इधर बता रहा है। तो मैं बहुत घबरा गया हूँ और मुझे लगा नहीं कि आज पहुँच पाया हूँ। बाकी अच्छा से पहुँच गया हूँ और बहुत खुश हूँ। चलिए भैया के बारे में आपको जानकारी दिलवाता हूँ, स्टार्टिंग से और अभी तक, और इंसान कैसे आगे बढ़ता है। इससे पहले और कोई काम का चॉइस था? देखिए, हम तो एज ए रिपोर्टर और चीफ एडिटर हम काम कर चुके हैं। पहले एक ब्लॉग पोस्ट आता था, अच्छा, उस पर हम बिहारी न्यूज़ चैनल में काम करते थे। करीब साल 1.5 साल हम उसमें राइटिंग का काम किए। हमको लिखने का शौक़ बचपन से बहुत ज़्यादा था, तो पत्रकारिता कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ब्लड में पहले से था। बचपन? तो हाँ, बचपन से था, लेकिन पढ़ लिख के हम बनना चाहते थे कुछ और, यानी कि हम IAS एग्ज़ाम करना चाहते थे, कोई भी सरकारी नौकरी लेने करना चाहते थे, क्योंकि मेरे माता पिता बचपन से पढ़ने के लिए दिए थे। बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने दिए, तो उन लोगों का सपना था कि बड़ा होके सरकारी नौकरी करे, बड़ा बने। तो यही मेरा भी सपना बन गया था। लेकिन एक कहते हैं ना कि ब्लड में कुछ और चलता है, दिमाग, माइंड में। हाँ, माइंड में कुछ और चलता है, आपके ब्लड में कुछ और चलता है। तो माइंड में चल रहा था कि IAS करना है, लेकिन ब्लड में था कि पत्रकारिता, लिखने का शौक तो बहुत गजब था मेरा, मतलब हमेशा से। हाँ, 2 चॉइस आपको था? हाँ बिल्कुल, हम कविता, कहानी, ये सारा चीज़ लिख लेते हैं। और ब्लॉग पोस्ट पर लिखने का काम था, उसमें हम चीफ एडिटर थे। करीब 1.5 साल तक रहे उसमें। करीब 200 पत्रकार मेरे अंडर में थे बिहारी न्यूज़ चैनल पर, जिसका कि आज भी मेरे पास प्रूफ है, अगर देखना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा। तो उस पर हम लिखते थे, तो वो गूगल पे कभी हटेगा नहीं, हम मर भी जाएंगे फिर भी वो लिखावट मेरा रहेगा। गूगल पर भी आप देख सकते हैं, बिहारी न्यूज़ सर्च करेंगे ना, आप चाहें तो प्रूफ हम दे सकते हैं। बाकी हम इस लाइन में आना चाहते थे, तो आने के लिए हम 1-1.5 साल काम किए, मेहनत किए, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिला। सफलता मिलते हुए भी पैसा, पेमेंट मेन चीज़ होता है। अगर हम YouTube पे भी काम कर रहे हैं, अगर YouTube हमको पैसा देना बंद कर दे, तो शायद हम लोग YouTube पर भी काम नहीं करेंगे। ये तो कोई नहीं काम कर सकता। कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो पैसा के लिए कर रहे हैं। अगर आप चोरी डकैती भी कर रहे हैं तो पैसा के लिए कर रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं तो पैसा के लिए कर रहे हैं। ये गारंटी, ये नियम है। हो सकता है कि कोई लोग कमेंट करेगा कि पैसा के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकता है। भाई, पैसा के लिए ही तो आज दुनिया में क्राइम भी होता है, मर्डर भी होता है, और अच्छे लोग भी हैं, बाबाजी भी हैं, तो पैसे के लिए हैं। हर कुछ। तो यही चीज़ है, पैसा मेन जिंदगी का मुद्दा होता है। IAS बन के, अफसर बन के भी आप पैसा ही कमाइएगा। नरेंद्र मोदी के जगह प्रधानमंत्री बन के भी आप पैसा ही कमाइएगा। तो हम लोग का मेन मकसद यही होता है, सबका मेन मकसद यही होता है। तो यही करते करते हम रिपोर्टर बने, और इसी में जो है वायरल कांड हो गया, ये आरती का मैटर। नहीं, इससे पहले ही ये चीज़ था। अच्छा। लेकिन इसमें हम शुरू, एक बात भैया, शुरू में आपको तो ये काम जब से सोचे होंगे, तो आने से पहले तो डर लगा होगा? डर, देखिए, डर इस बात का था कि बनना कैसे है, करना क्या है। मतलब, लेकिन पत्रकारिता करना है, इस बात का डर नहीं था। आपको पहले से हिम्मत था कि हम कहीं भी जाएंगे, माइक लेके इंटरव्यू ले सकते हैं और उससे जवाब खींच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इतना आपको हिम्मत था? बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करिए
कोई भी सपना देखते हैं या बड़ा छोटा, मगर मेहनत और कोशिश से बढ़ के कुछ नहीं होता कुछ है। नहीं क्या होता है, सर? हाँ सही बाकी बात तो है। हमारे सर हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं और भी आपसे ऐसा नहीं है, आप भी उतना ही जानते हैं, नहीं। लेकिन यही होता है कि थोड़ा बहुत आपका मेहनत सफल हो जाता है तो लोग सर कहने लगते हैं या कुछ भी जो भी है कहने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम में आप में कोई खास अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि हम लोग का थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस में अभी चैनल चल रहा है और कहीं ना कहीं आपका भी चल रहा है, लेकिन फिर भी एक हो जाता है लोगों में मानसिकता। सबसे पहले मैं भैया को हर वीडियो देखता था, क्योंकि एक इंसानियत के जो होता है बारे में बोलने का जो राय देते हैं, मेन एक तरह से उसको हीरो बोलते हैं हम लोग, क्योंकि समाज के अच्छाई और बुराई तो किस सबका नज़र में अलग अलग से होता है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग किए और जो सवाल होते हैं, जो विचार होते हैं, वही सब ने भैया किया। तो मैं सोचे चलो अपना ही बगल का है, मिल लेते हैं तो बहुत खुशी होगा और जान भी लेंगे। इस लाइन में तो देखिए कोई ना कोई किसी को गुरु मानता है। जब अपना आप को किसी से हाईलाइट नहीं समझिएगा, वैल्यू नहीं दीजिएगा, तब आप भी सफल नहीं होगा। क्या सर? सही बात है। वैल्यू हर किसी को देना चाहिए, हर किसी को रिस्पांस देना चाहिए। मेरे पास दिन भर में 100 से ज़्यादा कॉल आता है, हर कॉल को रिस्पांस देते हैं। खुद के छोड़ के कोई सपोर्ट नहीं करता है। हर कोई बोल देता है आप ये काम नहीं करिए, होने वाला नहीं, आपसे होने वाला है नहीं। आपको भी बोला होगा। देखिए ऐसा हम मेन चीज़ है कि मेरे ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं है। अच्छा। कोई है ही नहीं जो हमको इंटरफेयर करे कि ये मत करो, वो करो, वो मत करो, वो करो। अच्छा, हम अपने ज़िंदगी में वही किए हैं जो मेरा माइंड बोला है, और वो हर वो काम किए हैं जो मेरा माइंड बोला है। और हम मेरे ज़िंदगी में कोई नहीं है टॉर्चर करने वाला। मेरे मम्मी पापा भी हमको वही करने देते हैं जो हम चाहते हैं। अब समझिए बहुत किस्मत वाले हैं सर को, मतलब कोई किसी से नोक झोंक वाली बात नहीं आया अभी तक रास्ते में, और जैसे चाहा भैया सर सबने सपोर्ट किया। देखिए सब सपोर्ट किया। अब आप ये कहिएगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो गांव में ये बोलते हैं कि ये क्या करेगा, वो क्या कर लेगा, लेकिन मेरे गांव का मानसिकता ऐसा नहीं है। मेरे गांव में है क्या कि मेरा हमेशा से जो है रेपुटेशन हम बना के रखे हैं, बहुत लाजवाब। आप पीछे में कहीं जाके पूछ सकते हैं मेरे बारे में कि कैसा लड़का है, तो आपको पीछे में जो अगर कोई गाली नहीं दे तो वो अच्छा कहलाता है। अच्छा। तो पीछे में आप जाके पता कर सकते हैं। बाकी मेरे गांव हम ये मानसिकता लेके चले थे कि हम अभी से लोग से राय लेने लगेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही है। हम पहले आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमारे गांव के लोग हमें जज करेंगे कि हम क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो बाकी सभी लोग, पूरे गांव के लोग खुश हैं। ऐसा कोई नहीं है जो हमसे खुश नहीं है या जलता होगा, ऐसा कोई भी नहीं है। अब बाकी पीछे में हमको पता भी नहीं है कि कौन जल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ऐसा कोई पता पीछे के बात नहीं, मेरे नज़र में तो अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और देखिए एक आदमी के नज़र से सबका अलग अलग होता है, मतलब 4-5 अच्छे लगे। मनीष भैया तो मेन हीरो है जिसको बोलते हैं आप। हाँ मनीष कश्यप। बाकी नाम तो सेम टू है, घबरा जाता हूँ मैं बोलने में, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि एक गांव देहात का हूँ बच्चा, एक किसान का बेटा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, धीरे धीरे सब हो जाता है। काम करते रहिए, सही दिशा में करिए। आप बोल किस तरह से रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, मैंने ये रखता है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। हाँ मतलब आदमी से किस तरह आदमी से अच्छा से बात कीजिए। बाकी शब्द तो मान लीजिए जो जहाँ का होता है उस तरह का निकलता है। हाँ ये भी बात सही है। तो वही चीज़ है। बहुत लोग सोचता है कि ये काम आसान है, सही में आसान है ये काम? आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। यूट्यूब पे आना छाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल, बहुत हार्ड मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके आप सफल होते हैं। हमारे गांव के लोग बहुत बोलते हैं हम भी माइक लेके किसी से धड़ाधड़ बात जवाब ले लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर माइक आपका मोबाइल है ना, मोबाइल से किसी को डर नहीं होता है, लेकिन कैमरा चालू करके आप खुद आ जाइए मोबाइल के पीछे, तो आपका हवा गुम हो जाएगा। बोली उक चुक बंद हो जाता है। क्या बोले? जो बोलता है ना कि माइक हम भी लेके पूछ लेंगे, एक बार उसको माइक दे दीजिए और 10 गो आदमी जमा कर दीजिए, मोबाइल का कैमरा चालू कर दीजिए, देखिए उसका क्या हाल होता है। ठंडी में पसीना छूट जाएगा। हाँ सही बात है।
जैसे आप शादी किए थे उससे पहले भी आप सोच रखे थे ना ये काम? शादी जब किए थे उस टाइम में तो हम पढ़ ही रहे अच्छा, थे, दोनों पढ़ते पढ़ते शादी कर जैसे रहे थे। जैसे मैम है तो मैम का भी सपना यही होगा। इसका तो सपना सब मेरे ही ऊपर है। बाकी नहीं, पूछिए उससे। हाँ, देखता हूँ गांव घर में पति का जो सपना होता है पत्नी का नहीं सोचता है, बहुत कुछ सोचता है आप ये नहीं करिए वो नहीं करिए। बाकी तो हम सोचते हैं बहुत ही किस्मत वाले, ऐसा हमेशा दुनिया में ऐसा ही मिलना चाहिए और ऐसा ही परिवार होना चाहिए। अब हम ये काम का बात है तो हम शुरुआत में मेरा भी माइंड यही था कि हम भी यही बने, अच्छा। रिपोर्टर ही बने। इनसे आप पूछ लीजिए, जब हम ब्लॉग बनाते थे तब भी मेरा चाह यही था कि हम रिपोर्टिंग करें। हम मेरे पास एक मैक और था एक्स्ट्रा जिस पे लिखा हुआ था कृति मनी ब्लॉग्स, और मैं वो मैक लेके हमेशा मतलब घूमते फिरती रहती थी। अच्छा, घर में हाँ, कि इनसे लूँ इनसे लूँ इनसे लूँ, मेरा मतलब मन प्रयास कर रहे थे। हाँ हाँ, बहुत सारा हाँ, वीडियो बनाई, बहुत कुछ की। हाँ, उनसे मैं कृति मनी ब्लॉग्स पे इंटरव्यू भी ले चुकी हूँ, हाँ, क्योंकि देखा ये हूँ। मेरे अंदर पहले से ही था। संस्कृति बिहार आया तब से नहीं, पहले से ही था, और इनके अंदर भी पहले से ही था हाँ, ये वो चीज। तो भैया बता ही दिए। हाँ, वही चीज़ है। तो उसी तरह से हम लोग धीरे धीरे करते गए, आगे बढ़ते गए।